एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस। एंड ये पोएम ही लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये जो पोएम है एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है हमें दैट किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी है, चाहे वो प्यार की हो चाहे वो नफ़रत की हो। दोनों ही चीज़ों को अगर आप हद से ज़्यादा करो तो वो गलत है। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे वॉर्स का। लोग कभी कभी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, साइंटिस्ट है, नफ़रत इतनी बढ़ा देते हैं दैट वॉर होता है उसके बाद कोई हल नहीं निकल के आता है। हर जगह पे क्या होती है, बर्बादी हो जाती है। तो कभी कभी फायर, यहाँ पे दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। सिंबॉलिक पोएम मतलब फायर मतलब यहाँ आग से नहीं है, फायर मतलब है यहाँ डिज़ायर से। फायर मतलब क्या है, डिज़ायर। डिज़ायर किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैसे की, चाहे वो शोहरत पाने की, चाहे वो किसी चीज़ को हासिल करने की, चाहे वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने की। ये हो गया हमारा फायर। हम कहते हैं ना ही इज़ बर्निंग विद फायर। जैसे मैं आपको कहती हूँ पेपर में हमें आग लगा के आनी है, बट यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि फायर यहाँ इनका क्या मतलब है, किसी भी चीज़ की बहुत अति कर दो तो वो भी बहुत गलत है। फायर मतलब क्या है, हमारे अंदर का जुनून, हमारी डिज़ायर। एंड आइस से यहाँ पे मतलब है इनका हेट्रेड। हम कहते हैं ना ही इज़ कोल्ड एज आइस, यू आर फ्रोज। ऐसे करके लोग बोलते हैं एक दूसरे को जो बहुत ही जैसे अकड़ू इंसान हैं, जो दूसरों से नफरत करते हैं, जो किसी से ढंग से बात नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, अपनी अंदर नफरत भर के रखते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ही इज एज कोल्ड एज आइस। ठीक है, तो यहाँ आइस क्या है, हेट्रेड, नफरत। एंड फायर क्या है, डिज़ायर, पैशन। तो नफरत की भी अति गलत है और डिज़ायर एंड पैशन की भी अति जो है वो गलत है। ये हमें इस लाइन के अंदर, इस पोएम के अंदर कुछ ब्यूटीफुल लाइंस के थ्रू समझाया गया है। ओके, तो बहुत ही अच्छी पोएम है ये। लेट्स स्टार्ट। Some say that world will end in fire, some say in ice. कोई कहता है कि दुनिया ख़त्म होगी फायर की वजह से, यानी कि डिज़ायर एंड पैशंस की वजह से, और कोई कहता है कि दुनिया ख़त्म होगी आइस की वजह से, यानी कि नफ़रत इतनी लोगों में बढ़ जाएगी, लोग इतने कोल्ड हार्टेड हो जाएंगे कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पोएट कहता है From what I have tasted in desire, I hold those who favor fire. यानी कि जैसा मैंने एक्सपीरियंस करा है, पैशन एक इंसान को किसी चीज़ को हासिल करने की चाह किसी इंसान को इतना बुरा बना देती है, तो मैं जो कहते हैं ना कि फायर वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, मैं उनसे सहमत हूँ। मैं कहता हूँ हाँ भैया, लोग एक दिन जल कर आग में, गुस्से की आग में, प्यार की आग में, कुछ हासिल करने की आग में जलकर एक दिन लोग मर ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टैंजा में पोएट ने क्या कहा कि मैं फायर वालों का साथ दे रहा हूँ। हाँ, फायर से ही एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ, बम फटे लोगों के ऊपर, हिटलर हो गया, और एक्सेस पावर, हमारी एलाइड पावर्स क्या चाह रहे थे, ये बेचारे लोगों की बलि चढ़ा के ये क्या कर रहे थे, बॉर्डर्स पे वॉर कर रहे थे। इतने शहरों के ऊपर बम गिर गए। क्या था ये बम गिरना, क्यों कर रहे थे, पावर चाहिए थी। ब्रिटेन को अमेरिका से ज़्यादा ऊँचा बनना था, जापान को अमेरिका से ज़्यादा ऊँचा बनना था। हर एक वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे से ऊपर बनना होता है, कुछ हासिल करना होता है। तो इसके चक्कर में पूरी वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा कि कितना तहस नहस हो गया था पूरा का पूरा वर्ल्ड। उससे बाहर निकलने में हमें बहुत टाइम लगा। तो इसलिए पोएट कहता है कि हाँ, मैं सहमत हूँ, फायर एक दिन पूरे अर्थ को ख़त्म कर देगी। अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो अपनी सेकेंड बात बताते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट अगर अर्थ को दूसरी बार ख़त्म होना है, यानी कि एक बार तो ख़त्म हो गई अर्थ, मान लो रिवाइव हो गई, पर अगर दूसरी बार फिर से हमें अर्थ का खात्मा देखना है, आई थिंक इनफ ऑफ हेट। हाँ, नफ़रत भी ये काम कर सकती है। अगर पैशन, डिज़ायर दुनिया ख़त्म कर सकती है तो इंसान के अंदर की नफ़रत भी ख़त्म कर सकती है। जैसे कि आप किसी से नफ़रत करोगे तो आपका भी भला नहीं होगा, तुम अंदर ही अंदर सड़ते रहोगे, यू विल बी वेरी डिसहार्टेंड और तुम खुद को ही गलत करो किसी के तरफ हेट्रेड पाल के। तो पोएट भी यही कह रहा है कि जो हेट्रेड है वो भी कोई कम काम नहीं करती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी कि अगर डिस्ट्रक्शन की बात की जाए, पहली बारी दुनिया किसने खत्म करी, फायर ने करी। अब दूसरी बारी अगर हम दुनिया के खात्मे की बात करें तो कौन करेगा, आइस। जो हेट्रेड है वो भी कोई कम नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल लो आप, तुम किसी से हार गए, किसी ने तुम्हें बुरी तरीके से हरा दिया, तुम्हारे अंदर नफरत पैदा हो जाती है, नहीं मुझे इससे बदला लेना, ये रिवेंज की आग, ये हेट्रेड, दिस इज नोन एज द आइस। ये है आइस जो पूरे वर्ल्ड को एक दिन खत्म कर देगी। कोई किसी को हरा दे, हम इतनी मूवीज़ देखते हैं, हमने देखा है ना,
वो उस पर रिवेंज लेगा, बदला लेगा। मिर्ज़ापुर हमने देखा क्या होता है, देखा है ना, बदले की आग में। तो ये बदले की आग जो है ना, ये दोनों ही तरफ इक्वल नुकसान लेकर आती है। कभी किसी के फैमिली का कोई मरता है, कभी किसी की फैमिली का कोई मरता है। वॉर होता है, ठीक है, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जर्मनी को भी नुकसान हुआ, ब्रिटेन को भी है, यूएसए को भी है, यूएसएसआर को भी है, हर एक को नुकसान हुआ उस वॉर के अंदर। तो भैया वॉर करने की जरूरत क्या थी जब सबको नुकसान हो रहा है? कोई एक जना भी खुश नहीं था। वॉर हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए, तो वॉर का कोई फायदा नहीं होता। इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो एट्रोसिटीज हुई, किलिंग हुई, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। तो जो नॉर्मल जनता है क्या वो खुश थी? नहीं। हेट्रेड, ये हेट्रेड जो है और जो ये डिजायर फॉर एनीथिंग, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो विद दिस हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। पोएम के राइटर कौन है, सॉरी पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। इस पोएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स पोएम के ले सकते हो। और ऐसे ही मैंने क्लास 10 के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्लास 10 इंग्लिश बाय सिमरन सहानी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। साथ ही साथ में चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाती रहती हूँ, सो दैट एक ही वीडियो में तुम्हारा सारा काम हो जाए। तुम्हें नोट्स भी मिल जाए, तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए, समरी भी मिल जाए और पोएम का और चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट क्लास 10 स्टूडेंट्स। और अगर आपको एसएसटी पढ़नी है तो वो मैं पूरा अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। एसएसटी आप जाके पढ़ सकते हो। इनफैक्ट एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएसटी का सैम्पल पेपर, इंग्लिश का सैम्पल पेपर, everything is there on my channel, so go and just check out my channel, check out the playlist given in the description box। और अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी और ज़्यादा आपको नोट्स चाहिए, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मैं 10th के, एसएसटी के, इंग्लिश के एंड सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स डालती हूँ हैंड रिटन एंड इन अ टाइप फॉर्मेट। सो थैंक